हेलो फ्रेंड्स, जय श्री कृष्णा। माई सेल्फ डॉक्टर अमित गुप्ता। आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को एक ऐसी शॉर्ट स्टोरी बताने वाला हूं जो कि आपके नीट एंड जेईई के सिलेक्शन में की स्टोन की तरह काम करेगी। यस, अगर आप इसी साल इसी बार के अटैम्प्ट में नीट एंड जेईई में सिलेक्ट होना चाहते हैं तो ये स्टोरी हो सकता है आपकी स्ट्रेटजी को चेंज कर दे, हो सकता है आपके ट्रैक को ही एकदम बदल दे और हो सकता है आपके अंदर एक नई एनर्जी ला दे। ओके स्टूडेंट्स, तो इस स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। पहले मैं आपको स्टोरी बताऊंगा, फिर उसके बाद हम स्टोरी का क्या इम्पैक्ट है हमारी स्टडी पर उसके ऊपर डिस्कस करूंगा। अगर आप मेरे इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप प्लीज़ को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको ऐसा मोटिवेशन का डोज हमेशा मिलता रहे। तो स्टार्ट करते हैं, क्या है स्टोरी। तो देखिए स्टूडेंट, ये बहुत ही एक अच्छी और छोटी सी स्टोरी है जो कि बहुत पुराने रियल इंसिडेंट्स पर बेस्ड है और एक ऐसी स्टोरी है जिससे सदियों तक लोग कुछ ना कुछ सीखते रहेंगे, जिनको सीखना है, जिनको सफल होना है। होता यूँ है कि आज से करीब हज़ारों साल पहले की बात है, करीब 1500 साल पहले, मतलब 1500 साल पहले की बात है कि एक राजा था जो कि बहुत बड़ा राजा था, जिसके पास बहुत सारे महल थे, बहुत सारे किले थे और बहुत सारा उसके पास फॉरेस्ट था, सब कुछ था उसके पास। एक बार उसके राजा शिकार का शौकीन था और एक बार क्या हुआ कि उसका मंत्री ने उसको बोला कि राजा साहब, अगर आप मेरे बिना कभी शिकार करके दिखा सकें तो मैं आपको सच में राजा मान जाऊं। ऐसा सुन के राजा के अंदर से एक ऐसा चैलेंज आ गया कि यार, मेरा मंत्री मुझसे ऐसा कैसे बोल सकता है। और ये सोचकर राजा जो है जंगल में चला जाता है और जंगल बहुत बड़ा होता है और वहाँ पर राजा शिकार करता है। शिकार करते 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 शाम हो जाती है और शाम होने के बाद धीमे धीमे सूरज ढलने लगता है और उसके बाद रात होने लगती है। तो राजा को लगता है कि अब मुझे रात हो गई है तो मुझे लौटना चाहिए। और जब वो लौटने की सोचता है तो उस टाइम पे उस राजा को पता चलता है कि उसको रास्ता ही नहीं पता, क्योंकि अभी तक हमेशा उसको मंत्री, नौकर, चाकर घोड़ों के साथ आता था वो, तो उसको लेके जाते थे, एक रूट चलता था उसके साथ। बट इस बार वो अकेला है तो कैसे जाए वापस। तो ये सोच के वो बहुत परेशान है। सूरज ढलता जा रहा है और जंगली जानवरों की आवाज़ें आती जा रही हैं। राजा बहुत टेंशन में आता जा रहा है कि अब क्या होगा मेरा। अब उसको अपनी गलती का एहसास हो रहा है। ऐसी कंडीशन में राजा के दिमाग में बस एक ही चीज़ चल रही है कि यार, कोई मुझे मिल जाए जो मेरा साथ दे दे। और होता यूँ है कि राजा भूख से बेहाल हो जाता है, प्यास लगती है तेज, और सबसे बड़ी चीज़, रात को जंगली जानवरों का डर। अंधेरा हो चुका है, राजा भले ही राजा है लेकिन इस समय वो बिल्कुल अकेला है और उसके साथ में कोई नहीं है। इसी तलाश में वो घूमता रहता है आसपास में, डर डर के, पर देखता है कहीं कोई दिख जाए, कोई उसकी जान बचा ले, क्योंकि बाद में तो वो सारी चीज़ें माफ़ी मांग लेगा वापस मंत्री से, लेकिन एक बार वो जान बचा ले, पूरा का पूरा घमंड उसका उतर गया था। ऐसे ही तलाश में रात को घबरा कर वो घूम रहा है और फिर वो देखता है काफ़ी दूर जाकर कहीं एक आग जल रही है। तो उससे उसके मन में एक उम्मीद की किरण जागती है। राजा जाता है धीमे चुपचाप से, दबे पाँव, क्योंकि जंगली जानवरों का उस समय बहुत खतरा होता है। राजा वहाँ जाता है तो वहाँ देखता है कि वहाँ एक आदमी बहुत ही ज़्यादा गरीब है, बहुत ही उसकी बुरी स्थिति है, बहुत ही ज़्यादा निर्धन है, बहुत ही ज़्यादा पुअर है, खाने को भी उसके पास कुछ नहीं है। एक ऐसी कंडीशन का आदमी जिसका पहनने को कपड़े नहीं है, गरीबी से बहुत परेशान है, उस व्यक्ति को दिखता है, वहाँ झोपड़ी बनाकर रहता है। तो राजा उसके पास बोलता है कि हे पुरुष, तुम मुझको बचा लो, ऐसे मैं राजा हूँ तुम्हारा। तो उस व्यक्ति को बहुत अच्छा लगता है कि आप राजा हो, आप मेरे यहाँ आए हो, और लेकिन मेरे पास तो कुछ भी नहीं है कि मैं आपको खिला सकूँ, पिला सकूँ। तो जो उस व्यक्ति के पास जो खाना होता है अपने हिस्से का, वो राजा को खिला देता है और राजा को सम्मान के साथ वहाँ पर रखता है और सुलाता है, रात भर उसकी रक्षा करता है और सुबह होते ही रास्ता बता के राजा को राजा के महल तक पहुँचाता है। जब वो ऐसा करता है तो राजा की जान में जान आती है। राजा सोचता है कि इस व्यक्ति ने तो मेरी जान बचा ली, और फिर होता यूँ है कि राजा उससे बोलता है, जब उसको महल में छोड़ता है, कि हे निर्धन पुरुष, मैं तुमको अपने राज्य का सबसे बेशकीमती
अपने राज्य का सबसे बेशकीमती चंदन का वन देता हूँ, चंदन का वन देता हूँ, चंदन का वन देता हूँ, पूरे राज्य का जो सबसे कीमती वन है, क्योंकि तुमने मेरी जान बचाई है। ये सुनकर वो गरीब व्यक्ति बहुत खुश होता है, सोचता है कि अब शायद उसकी गरीबी मिट जाएगी। और राजा भी बड़े इसी अभिमान के साथ कहता है कि चंदन का वन देता हूँ, तुम्हारी गरीबी मिट जाएगी, तुमने इतनी परेशानियों में दिन काटे हैं, अब तुम संपन्न बन जाओगे। और होता यूँ है कि है ना, उसको दे देता है और वो चला जाता है। कहानी का एक पार्ट यहाँ कट हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। होता फिर क्या है, 20 साल बाद राजा अपने मंत्री के साथ फिर से एक बार निकल रहा होता है। तो वो एक बार उस वन की साइड से निकलता है, उस फॉरेस्ट के पास में से निकलता है, जो चंदन का वन, जो चंदन का फॉरेस्ट उसने डोनेशन में दिया था, डोनेट कर दिया था उस लकड़हारे को। वो लकड़हारा लकड़ियाँ काटता था और अपनी जीवन को चलाता था। तो जब उसको दे दिया तो राजा ने सोचा कि यार रोको, मैं ज़रा उस लकड़हारे से एक बार मिल आऊँ, मैंने 20 साल पहले उसको ये पूरा का पूरा चंदन का वन दे दिया था। तो जब राजा उतरता है और उस लकड़हारे से जब बात करता है, उस लकड़हारे से जब बात करता है, देखता है कि अरे, तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। क्यों? वो देखता है कि यार ये पहले भी इतना गरीब था और आज भी इतना गरीब है। तो उस समय भी लकड़हारे की जो कंडीशन थी वो बिल्कुल फटे कपड़े, ना खाने को कुछ, बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा परेशान दिख रहा था। राजा ने उससे बोला कि अरे हे लकड़हारे, मैंने तो तुमको पूरा का पूरा चंदन का वन दे दिया जो मेरे राज्य का सबसे कीमती था, तुम फिर भी पैसे वाले नहीं बने, तुम फिर भी अमीर नहीं बने। तो लकड़हारा बोला, मैंने तो पूरी सारी की सारी लकड़ी काटी और जलाई और खाना बनाया और खाया। राजा बोला, अरे ये लकड़ी कोई जलाने के लिए थोड़ी ना थी, ये लकड़ी कोई जलाने के लिए थोड़ी ना थी, ये तो लकड़ी सबसे कीमती लकड़ी है, सबसे महंगी लकड़ी है। इस लकड़ी को बेचकर, इस लकड़ी का सही यूज़ कर कर तुम तो करोड़पति बन सकते थे, उस समय के सबसे अमीर आदमी बन सकते थे। पर लकड़हारा चुप, उसको इस बात का उसने सोचा ही नहीं। लकड़हारा चुप, उसने इस बात का सोचा ही नहीं। और कहानी यहाँ ख़त्म, कहानी यहाँ ख़त्म। तो सर क्या इसके पीछे छिपा हुआ है? वही इसके पीछे छिपा हुआ है कि लकड़हारे को राजा ने इतना बड़ा फॉरेस्ट दे दिया चंदन का, लेकिन उसका रिजल्ट क्या निकला? रिजल्ट क्या निकला? उसका रिजल्ट ये निकला कि लकड़हारा तब भी गरीब है। यही सेम आप लोगों के साथ में है, यही सेम आप लोगों के साथ में, सारे के सारे नीट एंड जेईई एस्पिरेंट्स के साथ में है कि ऊपर वाले ने आप लोगों को आपके प्रिपरेशन के लिए पूरे 1.5 से 2 महीने एक्स्ट्रा दे दिए, 1.5 से 2 महीने आपको एक्स्ट्रा दे दिए। बट रिजल्ट क्या है? आज भी मैं स्टूडेंट से बात करता हूँ, देखता हूँ तो पढ़ रहे हैं। अरे भाई पढ़ रहे हैं, अब पढ़ने से काम नहीं चलेगा। अगर आप 14 से 16 घंटे की पढ़ाई नहीं कर रहे हैं आज की डेट में, घर पे आप बैठे हैं, अगर 14 से 16 घंटे आप नहीं पढ़ रहे हैं बेटा, तो आप भी उस लकड़हारे की तरह अपने टाइम को वेस्ट कर रहे हैं। जैसे उसने पूरा का पूरा बेस कीमती चंदन का पूरा फॉरेस्ट वेस्ट कर दिया, ऐसे ही आप अपने इस कीमती टाइम, एग्जाम से पहले का जो 1 महीना होता है, वो पूरे साल का सबसे कीमती, सबसे कॉस्टली मंथ होता है। अगर उस समय बच्चा ढंग से पढ़ गया तो उसके सिलेक्शन को कोई नहीं रोक सकता। आप उस महीने को, उस पूरे के पूरे मंथ को वेस्ट कर रहे हैं। अगर आपके पढ़ने की स्पीड अभी भी वही स्पीड है जो पहले थी, आपको लगता है कि नहीं आप पढ़ रहे हैं, अरे भाई पढ़ तो सब रहे हैं। अगर आपको लगता है आप पढ़ रहे हैं तो बेटा आप गलत सोच रहे हैं, आपको अपनी स्पीड बढ़ा लेनी चाहिए, नहीं तो अदरवाइज आप भी अपने सिलेक्शन को लॉस्ट कर देंगे। इस बात को आप याद रखिए। देखिए आप लोगों को ये टाइम मिला है, आप चाहें तो आगे बढ़ सकते हैं, आप इस टाइम का सही यूटिलाइजेशन कर सकते हैं और नीट और जेईई में बहुत अच्छी रैंक के साथ सिलेक्ट हो सकते हैं। अदरवाइज चंदन के फॉरेस्ट की तरह पूरा का पूरा ये टाइम बर्न हो जाएगा, टाइम जल जाएगा, निकल जाएगा, आप देखते रह जाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो मेरा आप लोगों से कहना यही है कि ये जो टाइम आपको मिला है, प्लीज़ इसका सही यूटिलाइज करो। इस चीज़ को एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी की तरह समझो कि अगर मान लो 26 जुलाई को नीट का पेपर हो जाता है या 18 तारीख से, अभी 18 जुलाई से जो पेपर था जेईई का अगर हो जाता, सोचिए क्या आज की डेट में आपको ऐसा लगता है कि आपकी फुल प्रिपरेशन थी? नहीं थी ना। जबकि ये भी तो लॉकडाउन बढ़ने के बाद ही हुआ ना, आपको एग्ज़ाम 1.5-2 महीना एक्स्ट्रा मिलने के बाद हुआ, तब भी आपको लग रहा है, मतलब टाइम कितना भी बढ़ जाए पर फिर भी आप अगर नहीं कवर कर पा रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि आप उस स्पीड से नहीं लगे हैं जिस स्पीड से आपको लगे होना चाहिए। स्टूडेंट्स अभी भी टाइम है, जाग जाइए, अदरवाइज यही स्टोरी आप अगली साल सुनेंगे। इसलिए इसी साल सुन के इसी साल सेलेक्ट हो जाइए और अपने इसी ईयर को गोल्डन ईयर बनाइए। जल्द से जल्द अच्छे डॉक्टर बन जाइए, IIT में सेलेक्ट हो जाइए।
मुझे भी बहुत अच्छा लगेगा, आपको भी बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि आप मेरे स्टूडेंट्स। ओके, तो मैं आपके लिए ऐसे बहुत सारे MIQs बनाऊंगा और टाइम पे आपको मोटिवेशन देता रहूँगा, चिल्लाता रहूँगा, डांटता रहूँगा, जब तक आप पढ़ोगे नहीं। कोई भी आपको प्रॉब्लम है, कंप्लेन है, आप, मैं इस स्क्रीन पे जो व्हाट्सएप नंबर दे रहा हूँ, आप मुझे उस पर व्हाट्सएप करके बताइए, मेरे ऑफिस का नंबर है। कोई भी आपकी, बट पढ़ाई में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए, हर कदम पे आपके साथ हूँ। आप मुझे अपनी प्रॉब्लम शेयर कीजिए, बट लगे रहिए, कंटिन्यू पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। ओके स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।